हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। और आज हम आपको करवाने वाले हैं पूरे 25 क्वेश्चन। जी हाँ, 25 क्वेश्चंस ओनली फॉर योर फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। जी हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जितना हो सके एक बार मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। आज हम आपको करवाने वाले हैं पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन। और जैसा आपने मुझे बताया था कि सर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल बढ़ा दीजिए, तो डिफिकल्टी लेवल को मैं मॉडरेट रख रहा हूं। देखिए, हमें टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी है। अभी हम टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा जो लेवल है एग्जाम का वो मॉडरेट रखा है, ताकि आप सब अच्छे से तैयारी कर सके। और कल जो सीरीज आएगी, जी हाँ, कल जो सीरीज आएगी वो हम आपको हिंदी में नहीं, वो थोड़ा सा इंग्लिश में रहेगी। इंग्लिश के क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा और उनको साथ के साथ में हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। ठीक है। So all viewers and subscriber to all red carpet welcome to आप सबका रेड कारपेट वेलकम। जी हाँ, बिल्कुल रेड कालीन मैंने बिछा रखा है आप सब के लिए। एंड दिस चैनल इज टोटली फ्री फॉर यूर फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यहाँ पर हम आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है, आपसे कोई फीस से चार्ज नहीं की जाती, आपके लिए फ्री यहाँ पे हम तैयारी करवाते हैं। बस आपको करना यह है कि जो लाइव सेशन होते हैं आप उनको शेयर कर दीजिए और जितना हो सके सजेस्ट कीजिए हर किसी को कि आप एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें। ठीक है, विजिट जरूर करें। बाद में उनका काम है कि वो सब्सक्राइब करें या ना करें। अगर उनको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज आप डिसलाइक करके भी चले जाइए, वी हैव नो प्रॉब्लम। सो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। हो गई है बहुत बात। सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, अभिनंदन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको यहां पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि आपको यहां पे जो भी क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं वो बिल्कुल साइड बाय साइड आपको दिख रहे हैं और साथ में आपके जो लाइव कमेंट्स है वो भी चलेंगे। इंग्लिश में भी प्रोवाइड कीजिए सर क्वेश्चन। जी हाँ तेजावत जी, बिल्कुल वी विल प्रोवाइड टू यू इन इंग्लिश ऑल्सो। सो टुमारो सीरीज वी विल प्रोवाइड टू यू इन इंग्लिश। चलिए नाम भी बोल देंगे, विनोद, रश्मि, रश्मि यादव, भारती जी, कोकित पवार, विपिन, ऑल वेलकम टू यू। सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए आप जो भी यहाँ पे रिप्लाई करेगा उसका यहाँ पे आ जाएगा। सतीश ने भी रिप्लाई कर दिया। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चलिए मैं टिक मार्क कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मनुष्य में वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? कृपा शंकर मौर्य जी, बहुत लंबे टाइम बाद आए हैं आप, पेड चैनल पर जुड़े हुए हैं। आपने मुझे बताया था कि सर वी हैव जस्ट ऑल्सो पेड चैनल, सो वी विल नॉट गिव यू प्रॉपर टाइम। चलिए कोई बात नहीं। राजेश, सतीश, सोनू, इन्फो बिश्नोई, वेलकम टू यू। अरविंद राणा, आपका भी स्वागत है। राजेश भाई, सबका स्वागत कर रहा हूँ मैं। शौकत अली जी, आपका भी स्वागत है। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, ओम नमो नारायण, राम राम, जय श्री राम, सब कुछ सबके लिए। ठीक है। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सिर्फ अपना सिर्फ एक ही चीज है। जी हाँ, आवर मोटिवेशन इज ओनली 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 एंड फिजिकल एजुकेशन। सर क्लियर नहीं दिख रहा। चलिए मैं एक बार सबसे एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ जितने भी मेरे यारे प्यारे नन्हे मुन्ने, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं, एक बार अपना जो क्वालिटी है, जो आपकी वीडियो की क्वालिटी है, मैंने कल भी बताया था कि 3 साइड यहाँ पे आपको डॉट मिलेंगे, उस डॉट्स पे आप जाइए और थोड़ा सा आप अपनी जो स्क्रीन की क्वालिटी है आप उसको बढ़ा लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बबीता, पंकज, हीराजन, मीना जी, अभिनव, राजेश, सबका स्वागत है। चलिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर ये है, लघु मूसरी का, या फिर इसको चिकन पॉक्स कहते हैं। तो जो चिकन आपके वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ लीजिए। मुक्केबाजी बॉक्सिंग के खेल में एक जो दौर होता है वो कितने मिनट की अवधि का होता है? ठीक है, जो एक राउंड होता है वो कितने मिनट का होता है? मैं एक बार फिर सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप अपनी वीडियो की क्वालिटीज बढ़ा लीजिए, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। देखिए सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है, प्लीज वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। संदीप सांगवान जी, आपका भी स्वागत है, वेलकम टू यू।
सतीश, सोनू, राजेश, रश्मि, हिरादन, गुड इवनिंग सर, आज मेरी पहली क्लास है। रश्मि सिंह, वेलकम टू यू। रेड कारपेट वेलकम है। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं प्यारे प्यारे, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। चलिए संजय जी, हिरादन, अरविंद, हिरादन मीना ने बिल्कुल यहाँ पर, चलिए बिल्कुल 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 आप सबने यहाँ पर राइट आंसर अप्लाई किया है। सो राइट आंसर हेयर इज 3। ठीक है, आपका जो बॉक्सिंग के अंदर एक आपका राउंड होता है वो 3 मिनट की अवधि का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक के जो सूत्र हैं, ठीक है, जो ओलंपिक का मोटो दिया गया है उसमें सीटियस, अल्टियस और फोर्टिस, ये 3 शब्द है। तो यहाँ पे आपको अल्टियस का मतलब बताना है कि अल्टियस जो शब्द है इसका मीनिंग क्या निकलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टियस? ओलंपिक मोटो इज सीटीएस, अल्टियस एंड फोर्टियस। तो व्हाट्स द पर्टिकुलर मीनिंग फॉर अल्टियस? अल्टियस के लिए जो एक क्लियर मीनिंग है वो क्या है? चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल स्क्रीन रही नहीं रुकनी चाहिए, जितना हो सके एक बार मैक्सिमम शेयर भी कर दीजिए। रोबिन शेरावत ऑल्सो, सुशीला भारी, मोनिका, शौकत अली, भारती चौधरी। सर सही आंसर देने वालों स्क्रीन से गया, अभी पता नहीं चलेगा। चलिए स्क्रीन से चला गया है क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं। जो आपने रिप्लाई किया, चलिए बाद में आप एक बार रिप्लाई कर दीजिए, देख लूँगा मैं आपने क्या रिप्लाई किया था। ए के सिंह ऑल्सो वेलकम टू यू। नीलेश, चलिए सबने यहाँ पे रिप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है आपका अल्टियस का सबसे ऊंचा। देखिए अल्टियस में जो अल्टी है ना, अल्टी से आप ले लीजिए अल्टीट्यूड, ठीक है। तो एल्टीट्यूड एरिया होता है वो जहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई हो। सीटीएस का मतलब होता है सबसे तेज, ठीक है, सीटीएस, ठीक है, सबसे तेज होता है। और फोर्टियस का मतलब फोर्ट, फोर्ट से आप फोर्स को काउंट कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है जिसके अंदर, ठीक है, सबसे शक्तिशाली। तो यहाँ पे बनता है सबसे तेज, सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली, इसका पर्टिकुलर मीनिंग निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ओलंपिक ज्वाला के विचार का सुझाव किसने दिया था? ओलंपिक की ज्वाला को जलाने के लिए जो सुझाव था वो किसने दिया था? पियर डी कुबर्टिन, थियोडोर लेवाल्ड, सांद्रे नारहेम और स्टीन ग्राबेम। किसने दिया? ओलंपिक ज्वाला के विचार का सुझाव किसने दिया था? चलिए जल्दी से जल्दी बताइएगा। I'll just also again request you all, so please just improve your वीडियो क्वालिटी। अपनी वीडियो की जो क्वालिटी आप 144, 260 में या फिर 320 में देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। आप 320, 420 या फिर आप 720 अपनी क्वालिटी कर लीजिए। आप प्लीज़ अपने मोबाइल की सेटिंग में क्वालिटी वीडियो की बढ़ा लीजिए, आपको क्लियर दिखाई देगा। ओलंपिक ज्वाला का विचार किसने दिया था? यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया है। तो ये दिया था बैरन पियर डी कुबर्टिन ने, और बिल्कुल सबने यहाँ पर रिप्लाई कर दिया है। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सबने बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक पूर्ण हृदय स्पंद जिसमें एक पट और एक अनुशीतलन होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एक लब डब की आवाज आती है वो कितने सेकंड में कंप्लीट होती है? ठीक है, आपको ये बताना है कि जो एक हार्ट बीट है वो कितना आपका यहाँ पर कंप्लीट रहेगा। जी हाँ, यहाँ पर सोनू जी ने बता दिया है कि 244 आप क्वालिटी कर लीजिए, इससे सफिशिएंट फॉर योर मोबाइल डेटा एंड ऑल्सो जस्ट वॉच क्लियरली। रजत, हीरा, अशोक, मोनिका, सुशीला, यू हैव जस्ट रिप्लाइड। कृपा शंकर मौर्य ऑल्सो रिप्लाइड हेयर। एके, राजेश, सतीश, हीरा, रश्मि, रवि, रजत, शौकत अली, सब ने, मीना ने भी रिप्लाई कर दिया, कोकित पवार ने भी रिप्लाई कर दिया। चलिए यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल आपका सही, 0.8 सेकंड। देखिए मैं ये इसमें बता दूं आपको, मैंने देखिए ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो जो लब की आवाज होती है ना वो 0.5 सेकंड में आपकी कंप्लीट हो जाती है। जो डब की आवाज आती है ना, इन दोनों को मिला के आपकी हार्ट बीट बनती है, ठीक है, आपकी हार्ट बीट बनती है। और जो डब की आवाज है वो 0.3 सेकंड का आपका टाइम लेती है। तो ये जो टोटल टाइम आता है ये आपका ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस किस्म का अभिप्रेरण युवा बच्चों के लिए अनुभव गम्य नहीं होता, एक्सपीरियंस देने वाला नहीं होता? वो कौन सा मोटिवेशन है? देखिए यहाँ पर जो अभिप्रेरण है, मोटिवेशन है, उसका टाइप यहाँ पर पूछ रखा है। ऋषभ पांडे, वेलकम टू यू ऑल्सो। सत श्री अकाल जी।
विनोद सिंह कुशवाहा ऑल्सो रिप्लाइड हेयर। शैलेंद्र, संजय, सतीश रिप्लाई यहाँ पर आ चुका है। किस किस्म का अभिप्रेरण युवा बच्चों के लिए अनुभव गम्य नहीं होता, उनके लिए अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला नहीं होता? आपको ये रिप्लाई करना है। यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया है। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, ठीक है। चलिए यहाँ पर मोनिका, संदीप, कोकित पवार, विकास, कुमा और सतीश, भारती, रितु सब ने रिप्लाई कर दिया। यहाँ पर जो इंटरनल आपका मोटिवेशन होता है ना, इंटरनल मोटिवेशन जो आपका आंतरिक अभिप्रेरण होता है वो बच्चों के लिए, जो युवा बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए अनुभव गम्य नहीं होता। जो बड़े हैं, ठीक है, जो अडल्ट हो जाते हैं, उनके लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन आपका चलता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हमें जो इंटरनल मोटिवेशन की बजाय एक्सटर्नल मोटिवेशन देना चाहिए, और उसमें भी एक्सटर्नल मोटिवेशन में भी आपको पॉजिटिव मोटिवेशन देना है। बच्चों को आप कैश प्राइज दे सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, तो उससे बच्चा मोटिवेट होकर कोई भी काम, कोई भी लर्निंग है वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी मानव अस्थि पंजर में निम्नलिखित में से किस जोड़ को थोड़ा सा चल जोड़ कहा जाता है? थोड़ा चल जोड़, स्लाइटली मूवेबल। चलिए मैं इसको बता देता हूं। स्लाइटली मूवेबल, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और आपका फ्रीली मूवेबल, और एक होता है आपका साइनोवेल जॉइंट्स, ठीक है। तो ये रहता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि थोड़ा सा चल जोड़ किसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल के लिए हो सकता है, जिसने जॉइंट्स के टाइप में सिर्फ फ्रीली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और आपका इमूवेबल जॉइंट्स ही पढ़े हो। ये देखिए इनके साइंटिफिक नेम है, ये जितने भी नाम है ना, ये साइंटिफिक नेम से आपके जॉइंट्स के, और मैं इनको क्लियर भी कर दूंगा कि किस जॉइंट्स को क्या कहा जाता है। पहले आप रिप्लाई कीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए रिप्लाई आ चुका है यहाँ पर, तो बिल्कुल चलिए मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। तो ये है आपका एम्प्रोथ्रोसिस, ठीक है। एम्फ्रोथ्रोसिस जो आपका जॉइंट है, ये आपका स्लाइटली मूवेबल जॉइंट रहता है। जो आपका साइनोथ्रोसिस है, जो साइनाथ्रोसिस है ना, ये आपका इमूवेबल है। इमूवेबल का मतलब है इस जोड़ में कोई भी मूवमेंट नहीं होती। ये आपकी स्कल, ठीक है, जो स्कल बोन होती है, ये आपका रहता है साइनोथ्रेस, इसको जॉइंट्स कहते हैं। जो डायराथ्रोसिस है और आपका जो साइनोवेल है, साइनोवेल जॉइंट्स वो होते हैं जिनके अंदर साइनोवेल फ्लूइड रहता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि साइनोवेल फ्लूइड, जैसे कि आपका घुटना है, उस घुटने को एक कैप्सूल कवर करता है। आपका जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है, ये साइनोवेल जॉइंट्स होते हैं, इनके अंदर कोई भी मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये एक साइनोवेल कैप्सूल के अंदर कैद रहते हैं, और इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं साइनोवेल फ्लूइड। जो डायथ्रोसिस है, ये आपके रहते हैं जो आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए आ गया है, और रिप्लाई हमें जरूर कीजिएगा कि जो हम आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं और जो क्वेश्चंस का आपके लिए लेवल रहता है वो आपको कैसा लगता है। चलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा रीड करने की जरूरत है, तो इसके लिए मैं 15 सेकंड आपको दे रहा हूं। यू कैन जस्ट रीड एंड रिप्लाई द आंसर। निम्नलिखित में से वक्तव्य खेलकूद प्रशिक्षण के सिद्धांत हैं। चलिए इसको पढ़ लीजिए एंड देन रिप्लाई। देखिए जो आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती है उनमें यहाँ पर आपको ये बताना है कि इनमें कौन कौन से सिद्धांत आपके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में रहते हैं। बिल्कुल क्लियर कट इसमें सिर्फ एक ही बात पूछ रखी है कि जो आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करवाई जाती है उनके मेन प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, आपको ये बताना है। सुशीला जी, आई जस्ट ऑल्सो अगेन रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ एक बार थोड़ा सा आप अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ा लीजिए। आप अपनी वीडियो क्वालिटीज़ को अपने यूट्यूब की सेटिंग में थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। साइड में यहाँ पर आपको 3 डॉट्स ऐसे दिखाई देंगे, एक साइड में क्रॉस का निशान होता है, तो क्रॉस के निशान पर नहीं जाना है, जो 3 डॉट्स है इस पर चले जाइए और आप अपनी इसकी वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। चलिए यहाँ पर मोस्टली वी हैव जस्ट गोट रिप्लाई। मनोज पॉल पीटीआई जी, वेलकम टू यू ऑल्सो। देव सिंह आपका भी स्वागत है। अरविंद, विनोद रिप्लाई कर दिया है। कृपा शंकर मौर्य ने भी रिप्लाई कर दिया है ऑल। चलिए ऋषभ पांडे का भी रिप्लाई आ गया है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए ये सभी, ठीक है, ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो भी हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करवाते हैं तो उसमें आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो आपकी स्पेसिफिक और जनरल है वो आपकी ट्रेनिंग का सिद्धांत रहता है। प्रगति मीन्स प्रोग्रेशन का प्रिंसिपल है, वो भी यहाँ पे अप्लाई होता है। सक्रिय, सक्रिय भागीदारी का मतलब है कि आप एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, आप खुद उसमें भाग लेते हैं किसी भी आपकी क्रिया में। और यहाँ पर है नेक्स्ट है वार्म अप और कूलिंग डाउन। तो
वार्म अप और कूलिंग डाउन, तो देखिए अगर आप खेल में या ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद में वार्म अप और कूलिंग डाउन नहीं करते हैं तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट होगा। तो ये चारों के चारों सिद्धांत आपके आ जाते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। प्रयास, बल, इसको कहा जाता है प्रयास को बल, और टेक, टेक का मतलब है यहाँ पर एक्सिस। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, ये एक्सिस है और ये आपकी फोर्स है। अरे मैं लिख दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कौन से टाइप का लीवर है। चलिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। Okay, okay, Rishabh ji, I'll just provide Hindi, English, both language. Okay, I just ghost your preference or your complaint, you can say. चलिए कल की सीरीज आपको सबको इंग्लिश में देने वाला हूँ। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, कौन से टाइप का लीवर है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया, तो ये आपका रहता है सेकंड क्लास लीवर। ठीक है, देखिए अब मैं लिखने वाला था। देखिए जो प्रयास होता है, फोर्स होती है, वो आपकी साइड में रहती है। ठीक है, और जो आपका ये टेक, मतलब टेक का मतलब है एक्सिस है। अब ये बोल रहा है कि एक्सिस और आपके इसके बीच में ये आपका एक्सिस बना दिया है मैंने, और यहाँ पे आपका रहता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस आपका रहेगा, मैंने आपको बताया था कि जैसे लेमन स्क्वीज करने वाला, आपने नींबू निचोड़ने वाला एक देखा होगा, इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, एक इक्विपमेंट देखा होगा जो हम हमारे घरों में किचन में यूज करते हैं। तो वो जो आपका आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, वो ये कह सकते हैं कि आप सेकंड क्लास लीवर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। एक वयस्क में रक्त की मात्रा कितनी रहती है, औसत एवरेज कितना रहता है हर एक के अंदर ब्लड? व्हाट्स द एवरेज क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ए अडल्ट? चलिए बाइलिंगुअल लेके आएंगे, बाइलिंगुअल लेके आएंगे, डोंट वरी। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। काजल गुप्ता, वेलकम टू यू ऑल्सो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो दोज हु आर न्यू हेयर, आवर ऑल व्यूअर्स, जो नए हैं मैं उन सबका स्वागत करता हूं। वेलकम टू यू ऑल। चलिए 7 लीटर, अरे अंजू जी 7 लीटर नहीं होता। चलिए यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर होता है आपका लगभग 5 लीटर। ठीक है, 5 से लेके और 6 के बीच में इसकी क्वांटिटी रहती है आपके ब्लड की। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता, 8 लीटर नहीं होता आपका, 7 लीटर नहीं है, और 3 लीटर से कम है तो आपको एनीमिया की शिकायत हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मानव शरीर में हड्डियों को खालिस्तान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। हाउ यू विल क्लासिफिकेशंस ऑफ बोन, यहाँ पर यह पूछा गया है कि बोन का क्लासिफिकेशन, आप बोन को वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, वो किसके बिहाफ पे करते हैं? व्हाट्स द मेन लॉ, यू कैन से व्हाट्स द मेन रीजंस दैट द ऑल बोन्स विल क्लासिफाइड? चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। संरचना और कार्य, स्थान और जुड़ाव, आकार और आकृति, जोड़ और हरकत। डोंट वरी अरविंद जी, मैं सबकी सेहत का ख्याल रखूंगा जितना हो उसका, बिल्कुल डोंट वरी, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। चलिए यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया है, तो मैं इसका यहाँ पर राइट आंसर आपको बता देता हूँ। देखिए संरचना, संरचना का मतलब है संरचना में ही आपका आकार और आकृति आ जाएगी। ठीक है, जहां आप सी पे आप थोड़ा सा डिजर्व कर रहे हैं, आप सी पे थोड़ा सा रिलाई कर रहे हैं कि सी यहां पर आंसर है, सी आंसर नहीं है। देखिए जो संरचना होती है, संरचना मींस जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे ही आपका डिपेंड करता है आकार और आकृति। ठीक है, और दूसरा होता है कार्य, मींस आपकी बॉडी में जो आपकी हड्डियां हैं वो किस तरह का कार्य करती हैं, किस तरह का उनका नेचर रहता है। तो उस नेचर और उसकी संरचना मींस जो उसका स्ट्रक्चर है, इसी के आधार पर हम जो बोन्स हैं इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। सो हेयर इज अ राइट आंसर, संरचना एंड कार्य। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर हेयर इज, फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? व्हाट्स द हाइट्स ऑफ गोल पोस्ट इन फुटबॉल गेम? चलिए मैं इंग्लिश में भी बोल दूंगा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ गोल पोस्ट इन फुटबॉल गेम? चलिए 8 फीट, सोनू कोथ ने लिखा है 8 फीट।
8 फीट से काम नहीं चलेगा सोनू जी। अब आप इसको ये बताइए कि यहाँ पे 8 फीट आप बनाएंगे कैसे। चलिए 8 फीट वाला भी इसमें आने वाला है, इसमें आने वाला है, 8 फीट भी आएगा। चलिए यहाँ पर इसका बताइए, यहाँ पर राइट आंसर क्या है। चलिए यहाँ पर मोस्टली रिप्लाइड हियर राइट आंसर। चलिए यहाँ पर राइट आंसर मैं बता दूं, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। फैजल खान ऑल्सो वेलकम टू यू भाई। अविनाश कुमार गौतम आपका भी स्वागत है। ऋषभ पांडे मीटर में 2.36। अरे भाई थोड़ा सा चूक गए, थोड़ा सा चूक गए। 2.44 मीटर हो जाएगा, ठीक है। जो गोल पोस्ट की हाइट की बात करते हैं ना, तो हाइट रहेगी इसकी 2.44 मीटर, ठीक है, 2.44 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्रिकेट के खेल में एक है ना वर्ड यूज किया जाता है, ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है सन्ड्री। सो व्हाट इज द मेन word and what's the you can say it's a main words why we use sundry in a cricket। क्रिकेट में जो एक सन्ड्री वर्ड यूज किया जाता है तो ये किसके लिए किया जाता है। बेसिकली व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सन्ड्री। चलिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं, आपको क्वेश्चंस के सभी ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। राजेश, शैलेंद्र, संजय, विनोद सिंह कुशवाहा, राजेश यादव ऑल्सो रिप्लाइड हेयर। सो व्हाट्स द राइट आंसर। ऋषभ ने बोल दिया नहीं पता, चलिए पता चल जाएगा। सतीश ने भी रिप्लाई कर दिया है बिल्कुल। यहाँ पर अब देखना ये होगा क्या क्या है सर। क्वेश्चन यूपी, बिल्कुल ये सबके लिए हैं। देखिए मैंने पहले ही एक श्लोक बोला था कबीर जी का, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। तो हम सबकी खैर मांगते हैं, इसलिए हम उस तरह के क्वेश्चन लेके आते हैं। वो चाहे आपका यूपी, चाहे आपका कहीं पे भी इंडिया में कोई भी आपका एग्जाम, उन सब के लिए आपके यहाँ पर स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ठीक है। एंड ऑल्सो इफ यू आर आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो यू कैन जस्ट लर्न दिस क्वेश्चन फॉर यूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। देखिए जो इंडियन आपकी हिस्ट्री है, इंडिया की जो हिस्ट्री है स्पोर्ट्स की, या फिर जो इंडिया के अंदर आपके रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, उनसे रिलेटेड हो सकता है मे बी आप सिर्फ इंडिया में ही आपसे उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं, बट यू कैन से इट्स फिजिकल एजुकेशन ऑल ओवर वर्ल्ड इज द सेम थिंग्स। पूरी की पूरी फिजिकल एजुकेशन में आपकी सब चीज़ें एक जैसी रहती हैं। चलिए यहाँ पर बिल्कुल आप सबने रिप्लाई कर दिया है, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। बिल्कुल भाई बिल्कुल। देखिए हम तो ऐसे हैं कि हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं। 3 इडियट्स में बोलते हैं ना, मैं अभी कभी भी अपने स्टूडेंट्स का हाथ नहीं छोड़ता। चलिए हम वो हैं। जी क्वेश्चन नंबर शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं दिस सीरीज इज हैज 27 क्वेश्चन। देयर इज कंसिस्ट 27 क्वेश्चन। 25th मैंने बोला है कि 25 क्वेश्चन हैं, लेकिन यहाँ पर 27 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। आप गिन भी लीजिएगा बाद में, नो डाउट। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सी चोट बास्केटबॉल के खिलाड़ियों में आम है। व्हाट्स द कॉमन इंजरी इन बास्केटबॉल गेम। चलिए मैंने इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट कर दिया है। व्हाट्स द कॉमन इंजरी इन बास्केटबॉल गेम। कंधे की चोट मीन्स शोल्डर इंजरी, नितंब मीन्स पल्विक इंजरी, एंड यू कैन से हेड इंजरी और योर नी इंजरी। अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो बास्केटबॉल का खेल है उसमें खिलाड़ियों को कौन सी चोट लगती है। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। चलिए 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 वी आर वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। नेटवर्क प्रॉब्लम है, सो यहाँ से कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक इट्स नेटवर्क प्रॉब्लम फ्रॉम यूर साइड, आपकी साइड में प्रॉब्लम रहेगी। देखिए मैं ऐसी लोकेशन में सन्ड्री को एक्सप्लेन कर दीजिए। सन्ड्री को एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं था। चलिए मैं एक बार सन्ड्री पे लेके चलता हूँ आप सबको। देखिए सन्ड्री में ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एक्स्ट्रा वर्ड होता है, देखिए जो हम एक्स्ट्रा यूज करते हैं कि एक्स्ट्रा रन गया, ठीक है, उसके लिए आपका जो सन्ड्री वर्ड है ना ये यूज किया जाता है कि आपने एक्स्ट्रा रन दे दिया, ठीक है, एक्स्ट्रा बॉल आप डाल रहे हैं, तो उसके लिए जो सन्ड्री वर्ड है वो यूज किया जाता है। अदरवाइज सन्ड्री का और कोई मीनिंग नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पर्टिकुलर जैसे हम हमारे यहाँ पे इंडिया में बोलते हैं एक्स्ट्रा प्लेयर है, देखिए एक्स्ट्रा प्लेयर कोई भी नहीं होता टीम में, वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता
होते हैं। लेकिन जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट में एक्स्ट्रा रन जो दिया जाता है उसके लिए सन्ड्री वर्ड को यूज किया जाता है। आई थिंक यू हैव जस्ट गॉट द क्लियर मीनिंग ऑफ सन्ड्री। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन था आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी चोट बास्केटबॉल के खिलाड़ियों में आम होती है? तो ये होती है आपकी टखने की अग्र पार्श्विक अस्थिबंध की चोट। ठीक है, आपके जो घुटने में चोट, आपके जो टखने में, एंकल में जो चोट लगती है, एंकल में चोट लगने का रीजन क्या है? यहाँ पे ये कॉमन रहता है। हाँ, एक्स्ट्रा को भी सन्ड्री, वो उनका सन्ड्री ही वो बोलते हैं। यस यस यस, वेलकम टू ऑल न्यू स्टूडेंट्स हेयर, सबका यहाँ पर स्वागत है। देखिए जो आपका एंकल है ना, एंकल जब आपका देखा होगा बास्केटबॉल में क्या करता है, खिलाड़ी को बार बार जंप लेना पड़ता है जब बास्केट करने के लिए वो करता है। ठीक है, स्कूप करता है या फिर वो अपना शॉट लेता है, जंप करता है, तो उसमें उसके जो घुटने पे चोट उसके जो टखने पे, एंकल में जो चोट लगती है ना, ये सबसे ज़्यादा इनमें आप ये कह सकते हैं कि बास्केटबॉल में कॉमन चोट है, ये हर एक किसी को हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है। और एक बात और बता दूं आपको, बास्केटबॉल में शिन पेन की भी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। जो बिगनर है ना, बिगनर है जिनको पता नहीं होता, उनमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि थोड़ा सा जो आपका बास्केटबॉल का सरफेस रहता है, बास्केटबॉल कोर्ट का जो सरफेस रहता है थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो उस पर क्या करते हैं, जो बिगनर होते हैं उनके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी की हम इंटेंसिटी और स्पीड, या फिर हम ये कह सकते हैं इंड्योरेंस नहीं होती, जिसकी वजह से उनको बार बार उछलना पड़ता है और उनको थोड़ा सा वॉकिंग स्टाइल में भी उनको प्रॉब्लम आती है। तो जो बिगनर होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि आप जो नॉर्मल लैंग्वेज, नॉर्मल जो अपने सिनेरियो में गेम खेलते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है शिन पेन की भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा आसन सांस्कृतिक या दोष निवारक आसन की श्रेणी में आता है? दोष निवारक, दोष निवारक का मतलब होता है जो आपकी डिफॉर्मिटीज को दूर करने में आपकी हेल्प करता है। कौन सा आसन है? चलिए चलिए चलिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। देखिए वैसे तो मैं आप सबको बता दूं, वैसे तो सभी यहाँ पे जितने भी आसन है ना, गोमुख आसन है, शशांक आसन है, चक्र आसन है और स्वास्तिक आसन है, ये सभी के सभी आपके डिफॉर्मिटीज को दूर करने वाले हैं, कोरेक्टिव आपके आसन होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर पूछा गया है। ठीक है, पर्टिकुलर कौन सा है? तो जो सबसे ज्यादा आपकी डिफॉर्मिटीज को दूर करता है, देखिए जो शोल्डर में डिफॉर्मिटीज होती है, आपका ये कह सकते हैं कि अगर किसी को आपका आपकी स्कोलोसिस की है या फिर उसको है आपकी काइफोसिस की प्रॉब्लम है, तो काइफोसिस की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, इवन आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ठीक करने के लिए बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर सबने सही रिप्लाई कर दिया है। यहाँ पर है आपका चक्रासन। तो चक्रासन आपका एक दोष निवारक श्रेणी में आता है कि ये दोष निवारक आसन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। बाएं एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल लगा होता है, उस वॉल को क्या कहते हैं? व्हाट्स द नेम ऑफ वॉल बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल? बाएं एट्रियम, देखिए जो आपका लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट एंट्रियम के बीच और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल लगा होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? ट्रैकास्पिड, ऑर्टिक और पल्मोनरी या फिर मिट्रल? चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। ऋषभ पांडे is saying that there is buffering in network mitral wall. So Kripa Shankar Moore also replied here. Geeta Pant also welcome to you sister. रश्मि, सतीश भारती, अविनाश कुमार गौतम, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया। देखिए मिट्रल वॉल को ही बाइकास्पीड वॉल भी कहते हैं। ठीक है, ट्राइकास्पीड वॉल होता है आपके जो आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में ट्राइकास्पीड वॉल रहता है। और जो आपका मिट्रल वॉल है, ये आपका बाइकास्पीड भी आप इसको बोल सकते हैं। पल्मोनरी जो आपका वॉल होता है, पल्मोनरी वॉल आपकी, देखिए मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, चलिए मैं बताऊंगा नहीं, वीडियो आप जरूर देखिए। उस वीडियो में मैंने बिल्कुल हार्ट की बिल्कुल सारी की सारी जो क्लियर डेफिनेशंस है, और उसके बाद में जितना भी मैंने सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, वट एवर इन हार्ट सिस्टम, आई जस्ट ऑल्सो जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन मोर, मच एंड मोर। सो यू कैन विजिट एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो। कल की ही वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मनोरंजन शब्द किस भाषा से लिया गया है? जर्मन, हिंदी, फ्रांस, लैटिन? चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। शकुंतला ने रिप्लाई कर दिया भाई। सागर ऑल्सो रिप्लाइड हेयर। देव सिंह,
चलिए देखिए, देव सिंह क्वेश्चन भी गिन रहे हैं कि कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और अगर क्वेश्चन 27 नहीं बैठे तो आज मेरी खिंचाई होने वाली है। चलिए गिनते रहिए क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। राजेश यादव ने रिप्लाई कर दिया। गौरी शंकर ऑल्सो वेलकम टू यू सर ऑन आवर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत हेयर। चलिए 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 चलिए, बिल्कुल यहाँ पर लैटिन वर्ड है आपका मनोरंजन, ठीक है, रिक्रिएशन। आप इसको मनोरंजन, मनोरंजन का मतलब होता है मन जमा रंजन, मीन्स मन को खुश करना, मन को रिझाना, मन को आप खुशी देते हैं, ऐसे काम करते हैं। तो अब इसका अगर हम इंग्लिश में देखें तो जो मनोरंजन का बनता है इंग्लिश में रिक्रिएशन। तो रिक्रिएशन जो वर्ड है वो आपका लैटिन वर्ड है। री का मतलब होता है दोबारा, और क्रिएशन का मतलब है किसी एनर्जी को या फिर किसी फॉर्मेशन को दोबारा से आप क्रिएट कर लेते हैं। तो इसका रिक्रिएशन का मतलब होता है यू जस्ट गेट अगेन your energy level in body. So next question on your screen, question number here is स्पिनोग्राफ कौन सी विकृति का मापन है? किस विकृति को माप सकते हैं स्पिनोग्राफ से? स्पिनोग्राफ is a measurement of what deformities? Thank you Bharti, thank you for your this compliment. चलिए 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 चलिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ऑल्सो कृपा शंकर मौर्य, गौरी शंकर, सुशीला ऑल्सो रिप्लाइड हेयर, देव सिंह, सतीश। चलिए यहाँ पर बिल्कुल आप सबने सही बताया है। जो आपका स्पिनोग्राफ है ये आपकी स्कोलोसिस को मापने के लिए, स्कोलोसिस की मेजरमेंट करने के लिए आपका यूज़ किया जाता है। देखिए जो स्कोलोसिस होती है ना वो आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई एक डिफॉर्मिटीज़ है। इस स्कोलोसिस में या तो सी आपका कर्वेचर बनता है, या फिर इसका अपोजिट डायरेक्शन में आपका कर्वेचर बन जाता है, या फिर आपका एस कर्वेचर आपकी रीढ़ की हड्डी है वो बनाती है। चलिए कोई बात नहीं ऋषभ जी, ये चलता रहता है। लाइफ में जैसे उतार चढ़ाव आते हैं वैसे ही जो नेट में उतार चढ़ाव है, नेट की जो स्पीड है उसमें भी उतार चढ़ाव आता रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मोच चोट संबंधित है। जो मोच है वो किस से संबंधित है? स्नायु, मांसपेशी, अस्थि, रगड़ की? Yes, Geeta is saying that please share as much possible to all. Please just also cooperate us. सर स्टडी पॉइंट ने रिप्लाई कर दिया है। स्टडी पॉइंट ऑल्सो वेलकम टू यू। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर जो चोट है ये है आपकी स्नायु की चोट, लिगामेंट इसको कहते हैं। देखिए जो आपकी स्प्रेन है, स्प्रेन इसको कहा जाता है आपकी मोच को, ठीक है। क्या कहा जाता है? स्प्रेन। मैं लिख देता हूं, स्प्रेन आपकी चोट रहती है, ये लिगामेंट की चोट रहती है। और इसमें या तो लिगामेंट वो ट्विस्ट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, या फिर लिगामेंट रैप्चर हो जाते हैं, या फिर अगर आपका लिगामेंट टूट जाए तो उस कंडीशन में आपको लिगामेंट आर्टिफिशियल भी डलवाने पड़ते हैं, और वो पहले वाली कंडीशन नहीं रहती आर्टिफिशियल डलवाने के बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। खेल ही जीवन है यह सिद्धांत की लाइफ, सो व्हाट्स द गिव दिस प्रिंसिपल? And you can say who is the founder of this statement? Sports is life. किसने दिया है? चलिए जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। All has just replied here right. चलिए यहाँ पर बिल्कुल आपने सही रिप्लाई किया, जॉन डेवी, ठीक है। जॉन डेवी ने कहा है कि खेल ही जीवन है, यह सिद्धांत जो दिया है जॉन डेवी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। प्रथम आधुनिक ओलंपिक किस वर्ष हुए थे? अरे इसमें तो बस कुछ नहीं कह सकता मैं आपको। When started your first ओलंपिक? चलिए इसमें फिर बता दीजिए कि कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, या फिर मैं बताऊं कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेट इन फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक? 1896. So I am just replying here 1896 here the right answer. तो कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? यस अवनीश कुमार गौतम रिप्लाइड हेयर। राजेश ने कहा यहाँ पर नो, अरे नहीं 13। जी हाँ बिल्कुल, मैं यही चीज जानना चाहता था कि किस बुक
से आप क्या पढ़ रहे हैं। देखिए आप डिफरेंट बुक्स में अगर आप गूगल बाबा पे भी जाएंगे ना तो गूगल बाबा भी आपको कुछ कुछ दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डाउट रहता है कि 13 या फिर 14 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो आप एग्जाम्स के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको एग्जाम्स में क्या मिला हुआ है। और अगर यहाँ पर आपके पास में कोई एनसीईआरटी की स्पेसिफिक बुक है, देखिए एनसीईआरटी की कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, और जितनी भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं अभी तक उसमें 14 कंट्रीज ही देखने को मिलती है। लेकिन मेरे पास में क्वेरीज आती रहती है कि सर कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, तो मैं सबको यही बताता हूँ कि 14 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन आप किसी जो आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग राइटर है, अलग अलग राइटर ने जो इतिहास को उठाया है, पता नहीं कैसे उठाया है, तो वहां पर इनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर 14 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, कहीं पे आपको 13 भी लिखा मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एल्वियोली का संबंध है, एल्वियोली इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन, किस ऑर्गन से आपका एल्वियोली यहां पर रिलेट करता है। भारती चौधरी जी, यस 14 कंट्रीज हियर, राइट आंसर फॉर पार्टिसिपेशन इन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। काजल स्टडी पॉइंट्स ऑल्सो रिप्लाइड हेयर, शकुंतला, सोनू, देव सिंह, अविनाश, अवनीश हेयर रिप्लाइड यस। जो एल्वियोली है वो आपके श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ है, आपके लंग्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है? लंग्स से, आपके फेफड़ों से। एंड यू कैन से ऑल्सो द एल्वियोली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। सबसे जो छोटा और सबसे लास्ट का जहां पर पार्ट है वो लंग्स में आपकी एल्वियोली है, यहीं पे आपकी गैसेस का एक्सचेंज होता है, जो ब्लड लेके आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये ब्लड को दे देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हृदय का निचला प्रकोष्ठ चैम्बर क्या कहलाता है? जो आपका हार्ट है उसका निचला प्रकोष्ठ क्या कहलाता है? नीले, आलिंद, नीले एवं आलिंद दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। वेंट्रिकल, यस वेंट्रिकल। सो व्हाट विल यू से इन हिंदी? अवनीश जी, suppose you are a teacher, so also you will teach in Hindi and English both language, because some students can't understand properly English, so that's why use also Hindi। देखिए हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में महारत लेनी है। विदाउट हिंदी यू कांट टीच द स्टूडेंट्स ऑल्सो प्रॉपरली, बिकॉज मेरे जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए हिंदी भी होनी जरूरी है। यस यस यस, ऑल्सो रिप्लाइड हियर, वी हैव जस्ट गोट ऑल्सो राइट आंसर। तो यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया है निलय, ठीक है। जो वेंट्रिकल है निलय इसको कहा जाता है। आलिंद का मतलब होता है आपका यूरिकल, या फिर इसको एट्रियम भी कह देते हैं। यस सर बिल्कुल बबीता, इंडियन बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे। लचीलापन विकसित करने की कौन सी विधि है? चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूं, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा। लचीलापन विकसित करने की कौन सी विधि है? सक्रिय लचीलापन मींस आपका एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक्टिव आपका, फिर आपका पैसिव और आपका एक्टिव पैसिव दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए कौन सी विधि अपनाएंगे आप लचीलापन बढ़ाने के लिए, ये बता दीजिए। चलिए यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया है, सो देखना है कि यहाँ पर कितने सही रिप्लाई आते हैं। इनमें से कोई नहीं, अरे ऐसे कैसे हो गया। चलिए ये जो लचीला उसमें हम ब्लास्टिक मेथड भी यूज़ करते हैं, ब्लास्टिक और एक्टिव और पैसिव मेथड दोनों हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जो एक्टिव पैसिव दोनों मेथड है, देखिए सक्रिय में तो आप खुद पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। और निष्क्रिय में आप किसी प्लेयर की मदद लेते हैं, जो आपका पार्टनर है उसकी मदद लेके आप निष्क्रिय रूप से लचीलापन बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भार प्रशिक्षण का आविष्कार किसने किया था? वट हु इज द इन्वेंटर ऑफ वेट ट्रेनिंग? चलिए भारती ने रिप्लाई कर दिया है यहां पर। हु इज द इन्वेंटर ऑफ वेट ट्रेनिंग? क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताते रहिए। चलिए यहाँ पर रिप्लाई कर दिया है, बिल्कुल देखना है अब ये है कि आपने जो रिप्लाई किया है वो सही है या नहीं है।
चलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका फेडरिक यॉन। ठीक है, फेडरिक यॉन ने आपका जो वेट ट्रेनिंग है इसको इन्वेंट किया है, इसका आविष्कार किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब आ गया है, फुटबॉल का व्यास कितना है ये बताइए। फुटबॉल का व्यास कितना है? चलिए सरकमफेरेंस बता दीजिए, व्हाट्स द सरकमफेरेंस ऑफ फुटबॉल? फुटबॉल का सरकमफेरेंस बता दीजिए। चलिए हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऑल हैड रिप्लाइड हियर। चलिए यहाँ पर राइट आंसर है आपका 27 से 28 इंच। ठीक है, ये आपके फुटबॉल का सरकमफेरेंस रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता दूं 27 नंबर क्वेश्चन है आज का। गोल पोस्ट की लंबाई और ऊंचाई कितनी होती है? अब आ गया 8 फीट वाला। अरे हेलो हेलो, देखिए पवन ने, पवन को ही हाय पवन। चलिए वेलकम टू यू ऑल। मेरे साथ तो परेश और रावल वाली हो गई। 8 फीट मैंने पहले ही बोल दिया। अरे बाबा गलती कर दी रे। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए भाई, जितने भी रह गए हैं। तभी तो मैं बोल रहा हूँ गीता जी, एज ऑल्सो जस्ट 8 फीट। जैसे ही मैंने 8 फीट बोल दिया, देखा कि स्क्रीन पे तो सिर्फ 8 फीट में एक में ही है, तो ये तो गड़बड़ मैंने कर दी। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर सबने राइट आंसर यहाँ पर दे दिया है। इसमें लिखा नहीं, क्या नहीं लिखा इसमें, तो ये लिखा नहीं, ये लिखा हुआ ना 8 फीट ऊंचाई है। ठीक है, चलिए 8 फीट ऊंचाई को मैं कर देता हूँ अभी 2.44। ठीक है, और 8 यार्ड्स इसकी लेंथ रहती है। ठीक है, चलिए अब समझ में आ गया होगा। खाना खाओ चलो रे। चलिए जी, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा हो सके, जितना भी हो सके, जितने भी आप इस चैनल को प्रमोट कर सके, तो प्लीज़ ऑल्सो जस्ट हेल्प अस एंड वी विल प्रोवाइड ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट हेयर ऑल टाइप ऑफ योर क्वेश्चंस फॉर योर फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वो चाहे आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो सब आपके लिए आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करने वाले होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, नई एनर्जी के साथ और कुछ नए मसाले चटपटे क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत। कल मिलते हैं फिर। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।